आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। सऊदी अरब ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की। मशरिक़ वस्ता में इसे एक खुशगवार तब्दीली समझा जा रहा है। हालिया अरसे के दौरान ईरान और फ़लस्तीनी रहनुमाओं की इसराइली हमलों में शहादत के अलमनाक वाक़यात पर सऊदी अरब ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। 26 अक्टूबर को इसने इसराइली हमले की मजम्मत की। याद रहे कि इसराइल ने तेहरान में ईरान की आर्मी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया और ख़ुद ही ये इतराफ़ किया कि ईरान का ये मामूली नुकसान हुआ है। ईरान ने इसका भरपूर जवाब देने का ऐलान किया। इसराइल ने ईरान पर 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। तेहरान में धमाके की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। 2 ईरानी सिपाही शहीद हुए। मगरबी दुनिया ने ईरान को मशवरा दिया कि वो इसराइली हमले का जवाब न दें। इसराइल को अपनी दिफा का इख्तियार है। हमास ने इस हमले को बुज़दिलाना करार दिया। याद रहे कि हमास की आला क़यादत इसराइली हमलों में ख़त्म हो चुकी है। हमास के अलावा हिज़्बुल्लाह के सरबराह भी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। ईरानी मिलिट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें इसराइली मिसाइल्स को नाकारा करते हुए दिखाया गया है। न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त दे दी। पुणे में खेले गए टेस्ट में इसे 113 रन से कामयाबी हासिल हुई। हिंदुस्तानी टीम की बैटिंग दोनों ही इनिंग्स में कमज़ोर साबित हुई। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अहम बैट्समैन नाकाम रहे। दूसरे खिलाड़ी भी खातिर ख्वाह मुजाहरा न कर सके। दूसरी इनिंग्स में जायसवाल और जडेजा ने बेहतर मुजाहरा किया। ये टेस्ट हिंदुस्तान हार गया, मगर वाशिंगटन सुंदर के लिए यादगार साबित हो चुका है, जिन्होंने इस मैच में 11 विकेट्स हासिल की। न्यूजीलैंड की कामयाबी का सेहरा स्टेनर के सर रहा, जिन्होंने मैच में 13 विकेट्स हासिल किए। रोहित शर्मा को होम सीरीज़ में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। विराट कोहली के फॉर्म पर सख्त तनकीद की जा रही है। इत्तेफाक की बात है कि विराट और बाबर आजम दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। इधर पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ जीत ली है। स्पिनर साजिद खान एक बार फिर मैच के हीरो रहे। इन्होंने 10 विकेट्स लिए और पहली इनिंग्स में 40 रन बनाए, जिस पर इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया। नोमान अली ने इस मैच में 9 विकेट्स हासिल किए। पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील ने 134 रन की शानदार इनिंग खेलते हुए मेज़बान टीम को मुश्किल हालात से निकाला। वो प्लेयर ऑफ द मैच करार दिए गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम, शाहिनशाह आफरीदी को ड्रॉप किया गया था। आकिब जावेद ने जुर्रतमंदाना सिलेक्शन करके तारीख रकम कर दी। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।